हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं फैक्टोरियल का और परम्यूटेशन का, यानी कि सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में रीड आउट करेंगे सो दैट हमारे आने वाले टॉपिक के साथ ये टॉपिक्स कनेक्ट होते हुए चले जाएं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है। फैक्टोरियल आप कह सकते हो एक मैन मेड सिंबल बोल सकते हैं हम इसको। मैन मेड सिंबल मैं क्यों बोल रहा हूं? फैक्टोरियल को काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज किया गया। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज किया गया, जहां पे ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स दिखाता है। जैसे फैक्टोरियल का सबसे पहले सिंबल क्या होता है? दिस और दिस। मतलब अगर मैं एन फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, और अगर मैं n फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे मींस नोटेशन हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ये नोटेशन हो गई फैक्टोरियल की, दोनों में से कोई भी नोटेशन हो सकती है। n फैक्टोरियल का मीनिंग है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा? जब तक मल्टीप्लाई करते करते और वैल्यूज डिक्रीज होते होते वन नहीं आ जाता। तो फैक्टोरियल हुआ क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स जो उससे कम होते हुए चलते जा रहे हैं। एन है तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू वन तक। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा? 10 इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन। चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा? जब तक वैल्यू वन ना आ जाए। तो ये तो हम सब जानते हैं, है ना। फैक्टोरियल सिंपल सा टॉपिक है। फैक्टोरियल अगर मेरे पास ये चीज है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कहां पे क्लोज करना चाहते हैं। तो कैलकुलेशन को सिंपल वे में इजी करने के लिए फैक्टोरियल का यूज किया गया, और इसका कोई भी यूज नहीं है। फैक्टोरियल सिर्फ काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज किया गया। अब मैं आपको फैक्टोरियल समझा क्यों रहा हूं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर जितना ज्यादा रोल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निभाते हैं, उससे कहीं ज्यादा रोल आपका फैक्टोरियल निभा रहा है। आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा उस एग्जांपल को फैक्टोरियल और परम्यूटेशन के साथ, कि एक ही क्वेश्चन को आप कैसे डिफरेंट मेथड से उठा सकते हो। अब जैसे एक छोटा सा नोट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल के बारे में, कि वन फैक्टोरियल भी हमारे पास वन होता है, हम सब जानते हैं, और जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है। क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर पे काम करता है, नेगेटिव पे या डेसिमल्स पे काम नहीं करता। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल की बात की, इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इजी से। अगर आपको फैक्टोरियल आता है तो बी वेरी फ्रैंक, इसको स्किप कर दो पार्ट को, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देखो, फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अब फैक्टोरियल को मान लो आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, सॉल्व 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, है ना। आप क्या करोगे? 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 6 5 4 3 2 1? नहीं, इसको भी नहीं, कैलकुलेशन लेंथ ही थोड़ी करनी है, तो हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बोल के जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा पॉइंट है। बड़े फैक्टोरियल को छोटे में सोल्व करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब हम कैलकुलेशन के टास्क पे जाएंगे। यहाँ सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल को लिख दें 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को लिख दें 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। टास्क तो इजी है। तो अब 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू क्या बच गई? यहां पे आ गया 1, यहां आ गया 1/7, और यहां अपने पास आ गया 1/56। अब 56 एलसीएम हो सकता है ना। 56 वी कैन टेक एलसीएम, यहां क्या आ जाएगा 56 प्लस 8 प्लस 1, तो कैलकुलेशन हो गई 1/6 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 64 प्लस 1 65 डिवाइड बाई 56। अब इसको थोड़ा सा और हम इजी या सॉल्व करना चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 65। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो अगेन ये 8 फैक्टोरियल पे बंद हो जाएगा, अगेन 8 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। तो मेनली फैक्टोरियल क्या करता है? सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है कि अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखा है 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7, चलता जा रहा है अप टू 11 चलता जा रहा है, और 2 रेज टू पावर 6 है। अब इसको
आप फैक्टोरियल की नोटेशन में बंद करके दिखाओ। फैक्टोरियल की नोटेशन में ये तब बंद होगा जब यहाँ पे इवन नंबर पड़े होंगे। सीरीज नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है तो सारे नंबर्स होने चाहिए, पर यहाँ अल्टरनेट नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो उल्टा कर दो। आपके पास जो नंबर नहीं दिख रहे, कौन से नंबर नहीं दिख रहे? 1 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, 4 के बाद 5 है, 6 नहीं है, चलता जाएगा चलता जाएगा। मान लो मैं 12 तक ऐसा कर दूं, आप चाहे तो 10 तक कर दो, जैसे मर्जी कर दो, एक ही बात है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल आ गया। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 12 फैक्टोरियल। अब एक चीज और, अगर हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या मुझे उन सारे नंबर से डिवाइड नहीं करना चाहिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? हमें तो फैक्टोरियल में स्टेटमेंट लेके आनी है। अब देखो, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू मैं चलता गया जब तक 12 नहीं आ गया। अब यहां पे क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल पड़ा है, 1 से लेकर 12 तक को हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल, और 2 रेज टू पावर 6 पड़ा है। नीचे देखो, अगर मैं इसको फैक्टोरियल में बंद करना मेरा टास्क है तो 2 से लेकर 12 है ना, 2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी, यहां से भी, 6 टाइम्स कॉमन आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2 रेज टू पावर 6, अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 अप टू 6, 1 2 3 4 5 6, तो विच कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में ही बंद करना टास्क है, तो इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये वैल्यू कट गई। इन शॉर्ट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, फैक्टोरियल हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि मैंने बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से उठाया है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताने वाला हूं। इवन ये भी बताने वाला हूं कि परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल से आप समझ गए होगे, तो हर चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एडवांस तक लेके चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चाहे आपका इंजीनियरिंग मैथ स्ट्रॉन्ग है, चाहे वीक है, चाहे एडवांस है, हर स्टूडेंट को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज परम्यूटेशन। कि परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कोई भी काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, या नंबर ऑफ द वेज, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। कि कितने तरीकों से कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, परम्यूटेशन क्या बोलता है कि, और फॉर्मूला क्या है परम्यूटेशन का? एनपीआर। जहां पे एन कौन है? नंबर ऑफ द डिफरेंट ट्रायल्स, या और यहां पे नंबर ऑफ, आर कौन है? नंबर ऑफ ट्रायल, या जो भी वैल्यू है, टेकन एट अ टाइम। टोटल जितने भी मेरे पास वैल्यूज हैं उसको हम किसकी एक्सप्लेनेशन बोलेंगे? एन को बोलेंगे। यहां पे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिख दो, जिस भी चीजों की बात हो रही है यहां पे लिख दो नंबर ऑफ डिफरेंट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, जैसा मर्जी शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एन मेरे पास वो टोटल वैल्यू है कि जितने टोटल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आर वो टोटल वैल्यू है कि जितने ऑब्जेक्ट मुझे एक टाइम पे लेने हैं। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हुआ परम्यूटेशन की बात। थोड़ी सी चीज एक नोट करने वाली और है, एनपीएन, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, एनपीएन की वैल्यू हमेशा एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। एनपीएन की वैल्यू हमेशा एन फैक्टोरियल निकलेगी। कंफर्म? अगर यहां पे अपने पास एनपी 0 दे रखा होता, एनपी 0, एनपीएन हो गया ना, एनपी 0 दे रखा होता तो एन फैक्टोरियल, एन माइनस 0 दैट इज एन फैक्टोरियल, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और तीसरी सबसे लास्ट चीज, अगर हमें एनपी 1 दे रखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा एन आएगी, क्योंकि एन फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, वैल्यू कट हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टास्क प्ले करेंगी। इन तीनों की वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हमने परम्यूटेशन के बारे में देखा कि परम्यूटेशन एक्चुअली में है क्या। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, एक सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल, कि परम्यूटेशन एक्चुअल में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट से पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे छोटी सी कोई कैलकुलेशन दे रखी है कि सॉल्व करके दिखाओ 18p2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 माइनस 2 दैट इज 16 फैक्टोरियल। और 18 फैक्टोरियल को हम ऐसा कर सकते हैं,
छोटे फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, फैक्टोरियल हमेशा बड़े से छोटे पे हम जाएं तो आसान हो जाता है। तो 18 इंटू 7 दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज योर टास्क। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो परम्यूटेशन पहले से इक्वल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NP6, और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है ये कॉम्बिनेशन में आता है, बी वेरी फ्रैंक, जब दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो तो AB की वैल्यू, ये आता है क्वेश्चन, बताऊंगा जब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ NP, वैल्यू दे रखी है हमें 5। ये क्वेश्चन है, हमें कहता है n की वैल्यू निकालो अगर ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल है। NP6 का मीनिंग क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। पहली बात तो क्वेश्चन आपके पास MCQ फॉर्म में आएगा, तो n की वैल्यू पुट करते ही आंसर पता चल जाएगा लेफ्ट राइट के इक्वल हो रहा है या नहीं। अदरवाइज n फैक्टोरियल कट बाय n फैक्टोरियल, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, n माइनस 6 है, तो यहां पे क्या हो गया, n माइनस 5 को एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, तो वैल्यू कट हो गई, n माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो n कितना आ गया 8। अब फैक्टोरियल और परम्यूटेशन हमने पढ़े क्यों, अब मेन कैसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा और लाइव क्लास के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर वीडियो के अंदर आपको लाइव क्लास का लिंक जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। वीक में 2 या 3 जैसे ही आपका टाइम टेबल शेड्यूल सर अपलोड करते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस बन के जा सकते हैं, और PYQ स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, कहता है देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। देखो आपके पास 3 रिंग्स हैं, लेकिन जो फिंगर्स हैं वो 4 हैं, लेकिन जो फिंगर है वो 4 है। हमें कहता है विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, एक रिंग जो है एक ही फिंगर के अंदर आने वाली है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कितने तरीकों से ये काम किया जा सकता है कि 3 रिंग्स 4 फिंगर के अंदर आ जाए। अब मैं जान के इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से कर रहा हूं। आपको अगर अभी तक लग रहा है कि मैं बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूं, ये चीजें तो हमने बचपन में पढ़ी है, 1-2 में बहुत अच्छे से पढ़ ली। मैं जो जो वीडियोस करूंगा मैं टॉपिक से टॉपिक कनेक्ट करता हुआ चलता जाऊंगा। आप मत ये सोचना कि ये चीज स्किप मत करना, तो कहोगे कि सर ये आपने कराया नहीं, आपने वो पार्ट स्किप कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इन चीजों को 3 तरह से कर सकता हूं, और मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बेस्ट अप्रोच लगाई जा सकती है, किस क्वेश्चन में किस अप्रोच से काम करोगे, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मेरे सिंपल टाइप ऑफ टास्क के बारे में बात करूं, सिंपल टाइप ऑफ टास्क के बारे में बात करूं, क्या बोलता है, 4 फिंगर्स है, 3 रिंग है। पहली रिंग सामने आई, इसने किस पे केस लगा दिया, रिंग पे, एक फिंगर में एक ही रिंग आएगी। पहली रिंग सामने आई, उसको कितनी फिंगर्स खाली दिख रही हैं, 4, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ द वेज हो गए बैठने के लिए, 4 हो गए बैठने के लिए। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। जैसे ही हम वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल यानी कि 4 फिंगर सामने आ गई। अब दूसरी रिंग आई, पहली तो चली गई, अब दूसरी रिंग आई, उसको कितनी फिंगर्स खाली दिख रही हैं, 3, क्योंकि एक फिंगर में एक ही रिंग आएगी। वो 3 तरीकों से काम किया जा सकता है। दूसरी फिंगर फिल आउट हो गई, तीसरी फिंगर आई, उसको कितनी, तीसरी रिंग आई, उसको कितनी फिंगर खाली दिख रही है, 2। तो अब तो फिंगर चाहे एक पेंडिंग हो, अपने पास रिंग तो खत्म हो गई ना, तो टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने हो गए, 24। 24 तरीकों से ये काम किया जा सकता है, 24 मेथड से ये काम किया जा सकता है। अगर मैं इसको उठाऊं परम्यूटेशन से, अगर मैं इसको उठाऊं परम्यूटेशन से, परम्यूटेशन से करने के लिए हमारे पास देखो है क्या, 3 रिंग्स हैं, टोटल फिंगर कितनी है, 4, तो टोटल नंबर ऑफ NPR, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम 3, 4P3, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया, 24 वेज। तो आप परम्यूटेशन लगाओ या फिर सिंपल देख लो। अच्छा एक और, क्या मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको सीधा लिख सकता हूं। फैक्टोरियल की हेल्प हम लोग बहुत रेयर उठाएंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ द रैंडम वेरिएबल या तो 1 का डिफरेंस हो या टोटल हो, तब फैक्टोरियल इजी आंसर देता है।
हम जो बेस्ट मेथड उठाने वाले हैं सिंपल या परम्यूटेशन से। एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं सो दैट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, कहता है कि यहां पे 3 सीट्स हैं, या 1 2 3 4, 4 मेरे पास सीट्स हैं, ठीक है। और उन 4 सीट्स पे मुझे 4 लोगों को बिठाना है, ए बी सी और डी। मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं? देखो पहला सिंपल मेथड क्या बोलता है, सिंपल मेथड बोलता है ए सामने आया उसको 4 सीटें खाली दिखी, बी सामने आया उसको 3 सीटें खाली दिखी, 2 फिल हो गई। अब सी सामने आया 2 ही बची हुई सीटें, और डी सामने आया 1 ही सीट बच गई। अब ए आए बी आए पहले, सी आए डी आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो आंसर कितना आया? 24 आ गया। अगर मैं इसको परम्यूटेशन की हेल्प से देखूं तो क्या होगा? 4 सीटें हैं, 4 ही लोग बैठने वाले हैं, तो 4p4, और 4p4 क्या आंसर आएगा? अगेन 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, 4 लोग 4 सीटों पे कितने तरीकों से बैठेंगे? डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल। तो मैं सिर्फ फैक्टोरियल का आने वाले वीडियोस में, लाइव क्लासेस में, लेक्चर्स के अंदर तब यूज करूंगा जब नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ द आर यानी कि टेकन एट द टाइम सेम होंगे, तब फैक्टोरियल इजी आंसर देता है। तो आज हमने जो सिंपल डिस्कस किया, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल। In the next class, we will discuss about the restricted polynomial, a restricted permutation. Restricted permutation क्या होता है? 3 फॉर्मूलाज वहां पे काम करते हैं, और क्या हमें फॉर्मूलाज को लर्न करने की नीड है? बिल्कुल भी नहीं। किस तरीके से उन फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, किस तरीके से आपने अपनी अप्रोच लगानी है, डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।